पीएम मोदी की मालदीव यात्रा का दूसरा दिन राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने राजकीय भोज के आयोजित पीएम मोदी ने लिया भोज में हिस्सा। दिल्ली में मनाई गई कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ नेशनल वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शहीदों को नमन। पीतमपुरा में सीएम रेखा ने किया आईजीएल पाइपलाइन का उद्घाटन। टीपी ब्लॉक में सीवर लाइन का भी होगा कार्य। सीएम ने कहा, मुझे महसूस हुई आपकी परेशानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के मालदीव दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू द्वारा आयोजित राजकीय भोज में भाग लिया और उससे संबोधित भी किया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने राष्ट्र को आर्थिक संकट और नकदी की चुनौतियों से निपटने में मदद करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के सहयोग के लिए एक स्पष्ट रास्ता तैयार किया है। राष्ट्रपति जी स्टेट विजिट पर भारत आए थे और अब उनके कार्यकाल का पहला स्टेट गेस्ट बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं इस निमंत्रण के लिए राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं और सभी भारतवासियों की ओर से मालदीव के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस वर्ष भारत मालदीव संबंधों की भी 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस सुखद संयोग ने मेरी इस यात्रा को और भी विशेष बना दिया है। फ्रेंड्स, भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। हम पड़ोसी हैं, साझेदार हैं और जरूरत के समय साथ खड़े रहने वाले सच्चे मित्र हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में विशेष स्थान रखता है। जैसे द्विवेदी में कहते हैं, डिप्लोमेसी अ भूरे बोड़ा फेन्ननी गाय गुल्लुन। यह केवल डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि गहरी आत्मीयता का रिश्ता है। हमारी साझी विरासत मानसून जितनी पुरानी और अड़ूबोंडी मिठाई जितनी मीठी है। हमारी भाषाओं में हमारी संस्कृति की गहराई झलकती है। दिवेही और मिनिकॉय की महल भाषा की जड़ें समान है। दिवेही में कई शब्द भारत से आए हैं, जैसे बगीचा, हुनर, खबर, जज्बा, फुर्सत। हमारे स्वाद भी मिलते हैं। भारत और मालदीव का कॉम्बिनेशन मसाला और मसहूनी की तरह है। अलग अलग होते हुए भी एकदम परफेक्ट।
फ्रेंड्स, सदियों से हमारे लोगों के बीच जो आत्मीय रिश्ते बने हैं वे आज भी उतनी ही मजबूती से कायम है। भारत में पढ़ने वाले मालदीव के हजारों छात्र, इलाज कराने वाले नागरिक और मालदीव को मासाकई कुरागोम यानी कर्मभूमि बनाने वाले भारतीय, ये सब हमारी साझी कहानी के पात्र हैं। और आप देखिए, आपका इस साल का 10 लाखवां टूरिस्ट भी भारतीय ही निकला। फ्रेंड्स, हम दोनों ग्लोबल साउथ के साथी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, मालदीव की विकास यात्रा के हर मोड़ पर भारत एक सच्चा साझेदार और सहयात्री रहा है। अब हमें व्यापार, सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आगे बढ़ना चाहिए। भारत और मालदीव का रिश्ता भरोसे की नींव पर टिका है और सद्भाव से चलता है। आज राष्ट्रपति जी के साथ मिलकर हमने इसके उज्जवल भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। फ्रेंड्स, इस भावना के साथ आइए हम सब मिलकर राष्ट्रपति जी और उनके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, मालदीव के लोगों के सुख और समृद्धि के लिए और भारत और मालदीव की अटूट मित्रता के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करें। एक बार फिर मालदीव के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मालदीव दौरे पर माले पहुंचे, जहां उन्होंने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में भाग लिया। दोनों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रपति जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले सभी भारतवासियों की ओर से मैं राष्ट्रपति जी और मालदीव के लोगों को स्वतंत्रता के 60 वर्षों की ऐतिहासिक वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस ऐतिहासिक अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित करने के लिए मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस साल भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों के भी 60 साल मना रहे हैं, परंतु हमारे संबंधों की जड़ें इतिहास से भी पुरानी है और समुद्र जितनी गहरी है। आज जारी किया गया डाक टिकट, जिसमें दोनों देशों की पारंपरिक नौकाएं हैं, दर्शाता है कि हम केवल पड़ोसी नहीं हैं, सहयात्री भी हैं। फ्रेंड्स, भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद मित्र होने पर भी गर्व है। आपदा हो या महामारी, भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर
साथ खड़ा रहा है। एसेंशियल कमोडिटीज उपलब्ध कराने की बात हो या कोविड के बाद अर्थव्यवस्था को संभालना, भारत ने हमेशा साथ मिलकर काम किया है। फॉर अस इट इज ऑलवेज फ्रेंडशिप फर्स्ट। फ्रेंड्स, पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्रपति जी की भारत यात्रा के दौरान हमने व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी का विजन साझा किया था। अब यह रियलिटी बन रहा है और उसी का परिणाम है कि हमारे संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। कई सारी योजनाओं का लोकार्पण संभव हुआ है। भारत के सहयोग से बनाए गए 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स अब मालदीव में कई परिवारों के लिए नई शुरुआत बनेंगे, नया आशियाना होंगे। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, अड्डू रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और रीडेवलप किए जा रहे हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ये पूरा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट और आर्थिक केंद्र बनकर उभरेगा। जल्दी फेरी सिस्टम की शुरुआत से अलग अलग आइलैंड्स के बीच आवागमन और आसान होगा। उसके बाद आइलैंड्स के बीच दूरी जीपीएस से नहीं, सिर्फ फेरी टाइम से मापी जाएगी। हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप को नई उड़ान देने के लिए हमने मालदीव के लिए $565 मिलियन यानी लगभग 5000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय लिया है। यह मालदीव के लोगों की प्राथमिकताओं के अनुरूप यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल ली जाएगी। फ्रेंड्स, हमारी आर्थिक साझेदारी को गति देने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। आपसी निवेश को गति देने के लिए हम शीघ्र ही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी फाइनलाइज करने की दिशा में काम करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत शुरू हो गई है। अब हमारा लक्ष्य है फ्रॉम पेपर वर्क टू प्रॉस्पेरिटी। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम से रुपये और रुपया में सीधे व्यापार कर सकेंगे। जिस रफ्तार से यूपीआई को मालदीव में बढ़ावा मिल रहा है, इससे टूरिज्म और रिटेल दोनों को ताकत मिलेगी। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग आपसी विश्वास का परिचायक है। रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग, जिसका आज उद्घाटन किया जा रहा है, यह ट्रस्ट की कंक्रीट इमारत है। हमारी मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। हमारी साझेदारी अब वेदर साइंस में भी होगी। मौसम चाहे जैसा हो, आवर फ्रेंडशिप विल ऑलवेज रिमेन ब्राइट एंड क्लियर। मालदीव की रक्षा क्षमताओं के विकास में भारत निरंतर सहयोग देता रहेगा। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि हमारा साझा लक्ष्य है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में साथ मिलकर हम रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत बनाएंगे। क्लाइमेट चेंज हम दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। हमने तय किया है
कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देंगे। इस क्षेत्र में भारत अपना अनुभव मालदीव के साथ साझा करेगा। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आपको और मालदीव के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं आपको पुनः आश्वस्त करता हूं कि मालदीव के विकास और समृद्धि के लिए भारत हर कदम पर साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Excellency. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने टीपी ब्लॉक में सीवर लाइन और प्रीतमपुरा के वीपी ब्लॉक में आईजीएल पाइप लाइन का जो है उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जब मैं इस क्षेत्र में आई, एलपी, बीपी, डब्ल्यूपी और वाईपी, मुझे हमेशा महसूस हुआ कि आप सभी कितनी कठिनाइयों में रह रहे हैं। पदयात्रा के दौरान मैंने पार्कों को सीवरेज के पानी से भरा हुआ, टूटे फूटे और उपेक्षित देखा। न घास थी, न झूले थे, न ही फुटपाथ थे। पेड़ उगाए थे, तार खतरनाक तरीके से लटक रहे थे और सड़कें गड्ढों से भरी थी। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बंधु, मेरी सभी बहनें, मैं वर्षों से जब भी इस पैच में आती थी, एलपी, बीपी, डब्ल्यूपी, वाईपी, मुझे लगता था कि कितनी तकलीफों में आप लोग रह रहे हैं। यहां तक कि जब पदयात्रा करते थे, एक एक पार्क को देखते थे, सीवर के पानी से भरे हुए पार्क, टूटे बिखरे हुए पार्क, ना घास, ना झूले, ना फुटपाथ, पेड़ इतने बड़े बड़े कि पूछो मत। कहीं तारे झूल रही हैं तो कहीं सड़कों में गड्ढे। मैं लगातार ये सोचती थी, तब भी मुझे ये लगता था कि ईश्वर मुझे विधानसभा में पहुंचाए तो मैं अपने इस क्षेत्र में उन सारे कामों को कर पाऊं। और लगातार एक बार, दो बार चुनाव लड़े, पर थोड़े थोड़े वोटों से रह गए। तो वो इच्छा जो अपने इस क्षेत्र में काम करने की थी। देश भर में कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ को गर्व और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है और इस अवसर पर दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को नमन करते हुए पुष्प चक्र अर्पित किया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा सचिव और जो है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वीर जवानों को नमन करते हुए ये जो है नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें याद करते हुए नमन किया, श्रद्धांजलि दी। वीर जवानों को नमन करते हुए ये तस्वीरें दिल्ली से हैं, जहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं आप जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1999 के कारगिल में वीर गति प्राप्त हुए वीर शहीदों को नमन करते हुए तो ये तस्वीरें नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि की हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और वहां पर जो है अशोक चक्र अर्पित करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी, नमन किया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और कहा कि दिल्ली और देश की जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन हमारी सेवा के शौर्य, सेना के शौर्य और गौरव का दिन है। कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले हर वीर को कोटि कोटि नमन। दिन हमारी सेना के शौर्य, गौरव और उस विजय का दिन है जिस पर हर भारतीय को गर्व। 3 महीने तक लंबी लड़ी जो लड़ाई थी
जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में लड़ी गई, उसमें किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को कुचलने का जो काम किया था, उसमें आज भी हर भारतवासी जो है अपने आप को प्राउड फील करता है। और हमारा ये मानना है कि कारगिल विजय दिवस एक दिवस नहीं है। सेना के शौर्य को हर दिन हर भारतीय को सलाम करना चाहिए। जिस तरह से चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या बीच में हमने उरी वाला एपिसोड भी देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी लगातार आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का काम किया जा रहा है। आज के दिन सभी वीर सैनिकों को हम नमन करते हैं, उनकी शहादत को सलाम करते हैं और इस विजय दिवस की मैं फिर से एक बार सबको शुभकामनाएं देता हूं। द्वारका जिले में घोषित अपराधियों यानी कि पीओ को पकड़ने के प्रयासों में चौकी सेक्टर 10 थाना द्वारका दक्षिण की दिल्ली पुलिस टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। टीम ने महीनों की मशक्कत के बाद में घोषित अपराधी दीपक गोला को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। एसआई रजत मलिक के नेतृत्व वाली टीम ने तकनीकी निगरानी के बाद में नजफगढ़ से उसे गिरफ्तार किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को आश्वस्त किया है कि उनकी सरकार राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली के हर नागरिक को जो है गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। सीएम गुप्ता का यह बयान दिल्ली के स्वास्थ्य परिदृश्य को मजबूत करने की सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में स्वच्छता अभियान को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई और बैठक में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, डीयू, एसआईबी और सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान को प्रभावी और जन सहभागिता आधारित बनाने के लिए सभी विभागों को ठोस कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीएम मोदी के माले पहुंचने पर मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान जो है मालदीव सरकार के अन्य मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। मालदीव के नागरिकों और सांस्कृतिक नृत्य के साथ में पीएम मोदी का अभिनंदन देखने को मिला। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।